गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक है? तो मैं हूं आशुतोष और स्वागत है आप सबको हमारा यूट्यूब चैनल आशुतोष मैथ सॉल्यूशन में। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स पार्ट 4, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन के बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी जाके ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन है बहुत इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज है इसमें डिवीजन का। तो फिर शुरू कर देते हैं, जल्दी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। डिवीजन क्या होता है फर्स्ट ये देखेंगे। जैसे हम कल देखा था कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। वैसे डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मतलब जैसे मल्टीप्लिकेशन एडिशन से बनी हुई है, एडिशन से उसका क्रिएशन हुआ है, जैसे डिवीजन सब्ट्रैक्शन से बनी हुई है, सब्ट्रैक्शन से उसका क्रिएशन हुआ है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इसका मतलब क्या है? देखो, सपोज हम लिखेंगे 12 डिवाइडेड 3, तो आंसर कितना होगा? 4 होगा। 12 डिवाइडेड 3, 3 4 जा 12, 4 होगा क्वेश्चन आंसर। अभी इसको हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में कैसे करेंगे? देखो, मतलब 12 से 3 को माइनस करते चलो जब तक 0 नहीं आए तब तक। ठीक है, 12 से 3 को माइनस करते चलो जब तक 0 नहीं आए तब तक। तो 12 माइनस 3 कितना हुआ? 9। फिर 9 माइनस 3 कितना हुआ? 6। फिर 6 माइनस 3 कितना हुआ? 3। फिर 3 माइनस 3 कितना हुआ? 0। यहाँ पे खत्म हो गया, जहां 0 हो गया वहां खत्म हो गया। ठीक है, तो 12 डिवाइडेड 3 मीन्स 12 से 3 को सब्ट्रैक्ट करते चलो, दैट टू रिपीटेडली, इसलिए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट करते चलो। पहले 12 से 3 को माइनस किया 9, फिर 9 से 3 को माइनस किया 6, फिर 6 से 3 को माइनस किया 3, फिर 3 से 3 को माइनस किया 0। तो और कैसे हमको क्वेश्चन मिलेगा? जितने बार तुमने माइनस किया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब 4 बार तुमने माइनस किया 12 से 3 को, तो आंसर हुआ 4। इसका मतलब है क्वेश्चन 4 है। ये सही करते हैं, इसको बोलते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ओके। और एक स्टेटमेंट है, और क्या स्टेटमेंट है? डिवीजन इज इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन इज इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन का उल्टा, अपोजिट। जैसे एडिशन का अपोजिट क्या है? सब्ट्रैक्शन। वैसे मल्टीप्लिकेशन का जो अपोजिट है वो होता है डिवीजन। कैसे? सपोज हम लिखेंगे 12 डिवाइडेड 3 इक्वल्स टू 4। 12 डिवाइडेड 3 इक्वल्स टू 4। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 12। देखा? या 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 12, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 4 12, तो 12 डिवाइडेड 4 3 इक्वल टू 4 और 12 डिवाइडेड 4 इक्वल टू 3। तो इसका उल्टा ये है, अपोजिट। ये जो टर्म, ये जो एक्सप्रेशन है उसका जो अपोजिट एक्सप्रेशन ये है। तो डिवीजन इज इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन इसलिए बोलते हैं। इसका मतलब है इफ, इसको मिटा के लिख देता हूं, इफ a divided b equals to c, abc whole numbers, ठीक है, abc whole numbers, a divided b equals to c, then a equals to b into c, a equals to b into c। a 12 था, सपोज a 12 था, b था 4, c हुआ 3, तो a मतलब 12 equals to 4 into 3, b into c। ओके, क्लियर? तो a equals to b into c या c into b, जो भी हो। ओके, तो इसको बोलते हैं डिवीजन इज द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो सीधा लॉ में चलते हैं। आज बहुत सारे लॉज हैं, सीधा लॉ में चलते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या है? क्लोजर लॉ। वही 2-4 जो लॉज हमें पढ़े उसी के बारे में। तो क्लोजर लॉ, इफ
A and B are whole numbers and B not equal to 0 and B not equal to 0, क्यों ये लिखा गया ये मैं बताऊंगा, समझाऊंगा, टेंशन मत लो। B not equal to 0, A and B are whole numbers and B not equal to 0, then A divided B may not be a whole number in every cases or in all cases, जो भी लिखो। If A and B are whole numbers and B not equal to 0, B non zero whole number होगा, B 0 नहीं होगा, then A divided B may not be a whole number, जैसे सबट्रैक्शन में था, ठीक है, कंडीशन डाल दिया, may not be a whole number in every cases, मतलब इसका मतलब क्या है, नेसेसरी नहीं है, it is not necessary that A divided B will be a whole number। कैसे समझाता हूँ, देखो ये जो B not equal to 0 ये थोड़ा बाद में समझाऊंगा, पहले इसको देखते हैं। A डिवाइड A, सपोज A हुआ 10, B हुआ 5, ओके, होल नंबर से, तो A डिवाइडेड B कितना होगा, 10 डिवाइडेड 5, A डिवाइडेड B तो कितना होगा 2, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, A को 10 लिया, B को 5 लिया, A डिवाइडेड B मतलब 10 डिवाइडेड 5, इसका मतलब है तो 10 डिवाइडेड 5 इक्वल टू 2 इज आल्सो होल नंबर, तो फिर उसने ये क्यों बोला, ये तो हो जाता है होल नंबर, A डिवाइडेड B इज होल नंबर, तो फिर ये क्यों बोला उसने, मे नॉट बी ए होल नंबर इन एवरी केसेस, मे नॉट बी ए होल नंबर, A डिवाइडेड B मे नॉट बी ए होल नंबर्स, ठीक है। इफ A एंड B आर होल नंबर्स, ठीक से इसको समझो, इफ A एंड B आर होल नंबर्स, इसको छोड़ देना, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, why B not equal to 0, then A divided B may not be a whole number in every cases, तो इधर तो हो जाता है, A को 10 लिया, B को 5 लिया, तो A divided B 10 divided 5 equals to 2 is a whole number, तो फिर ये क्यों बोला, in every cases, may not be, हो नहीं सकता है, हो सकता है, हो भी नहीं सकता है whole number, तो कैसे, देखो सपोज इधर में A को ले लिया 40, ठीक है, और B को ले लिया 5, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, A होल नंबर, B होल नंबर, अभी A डिवाइडेड B करो, 14 डिवाइडेड 5 कितना होगा पता नहीं है, फ्रैक्शन में आएगा या डेसिमल में आएगा, कुछ भी, लेकिन होल नंबर नहीं होगा। 14 डिवाइडेड 5, 14 डिवाइडेड 5, 5 2 जा 10, 4 रिमाइंडर है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 14 by 5, 14 divided 10 means 14 by 5 equals to 2 whole 4 by 5, 2 whole 4 by 5, 2 whole 4 by 5, तो ये होल नंबर नहीं है, तो होल नंबर नहीं होगा, इसीलिए उसने बोला मे नॉट बी होल नंबर इन एवरी केसेस। अगर A B का मल्टीपल हुआ तो, फैक्टर मल्टीपल जब आएगा नहीं बताऊंगा, A अगर B का मल्टीपल हुआ या B A का फैक्टर हुआ तब जाके होल नंबर हो सकता है, लेकिन सभी केस में नेसेसरी नहीं है A डिवाइडेड B होल नंबर होगा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इधर A को 40 लिया, B को 5 लिया, तो A डिवाइडेड B कितना हुआ 14 डिवाइडेड 5, जो कि होल नंबर नहीं होता है, 14 डिवाइडेड 5 मतलब 2 होल 4 by 5, ये फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन, ओके। अभी देखते हैं B नॉट इक्वल टू 0, क्यों इसने लिखा, क्यों ये लॉ में एक कंडीशन डाल दिया, इफ B नॉट इक्वल टू 0, देखो मतलब B नॉन जीरो होल नंबर है, A एंड B और होल नंबर्स, देखो सपोज A को हमने लिया 5 और B को ले लिया 0, B को ले लिया 0, 0 भी होल नंबर है, ओके, तो A को ले लिया 5, B को ले लिया 0, 0 भी होल नंबर है। अच्छा अभी A डिवाइडेड B करो, 5 डिवाइडेड 0, 5 डिवाइडेड 0, अभी निकालो इसको कितना होगा, 5 डिवाइडेड 0 क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा, 0 का टेबल है आपके पास, क्या डालोगे इधर, 0 1 जा 0, फिर 5 आया, 0 2 जा 0, जो भी डालो, 0 5 जा 0, 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई किया 0 ही होगा, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, इफ A इज ए होल नंबर एंड A इनटू 0, मतलब एनी होल नंबर के साथ अगर 0 को मल्टीप्लाई करो तो 0 ही मिलेगा, तो 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई करके इधर डालोगे तो 0 ही होगा, तो वही 5 वो रिमाइंडर होता रहेगा, ठीक है, जिंदगी निकल जाएगी, साथ जिंदगी निकल जाएगी, ये डिवीजन प्रोसेस कभी खत्म नहीं होने वाला है,
ठीक है, तो ये वर्थलेस प्रोसेस है, मतलब ये जो डिवीजन प्रोसेस का कोई वैल्यू नहीं है, मीनिंगलेस, नॉट डिफाइंड, 5 डिवाइडेड 0 नॉट डिफाइंड, कुछ नहीं निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। इसीलिए उसने बोला कि b नॉट इक्वल टू 0, b अगर 0 हो गया तो वो जो डिवीजन है उसका खेल खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। 0 कभी भी डिवाइजर नहीं हो सकता, 0 कभी भी डिवाइजर नहीं हो सकता, ये आगे चल के मैं बताऊंगा। 0 डिविडेंड हो सकता है, आप 0 के साथ किसी को डिवाइड कर सकते हो, मतलब 0 डिविडेंड हो सकता है, 0 डिवाइडेड 5 अगर हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन 0 डिवाइजर नहीं हो सकता, 0 डिवाइजर नहीं हो सकता, क्योंकि 0 के साथ जो भी आप मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा और वो जो गिवन नंबर है वो रिमाइंडर बनता चलेगा, ठीक है। इसीलिए उसने बोला b नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर b 0 हो गया तो a डिवाइडेड b कभी भी हम उसका वैल्यू नहीं निकाल सकते, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 5 डिवाइडेड 0 उसका वैल्यू कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, समझ में आया? ये था फर्स्ट लॉ क्लोजर। तो क्या लिखेंगे हम? होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड फॉर डिवीजन इन ऑल केसेस। होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड फॉर डिवीजन इन ऑल केसेस, जो सब्ट्रैक्शन में था, सब होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन इन ऑल केसेस, ठीक है। लेकिन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होल नंबर्स आर क्लोज्ड फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, बट होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड फॉर डिवीजन इन ऑल केसेस, मतलब क्लोज नहीं है, होगा नहीं, कि कहीं कहीं होगा कहीं कहीं नहीं होगा, तो इसलिए वो पूरा मना कर दिया, नहीं होगा, क्लोज नॉट क्लोज्ड। ओके, नेक्स्ट कम्यूटेटिव, समझ में आ रहा है? ओके, देन नंबर 2 कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव लॉ, आप देखोगे सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का प्रॉपर्टी सेम चीज है, मतलब सब्ट्रैक्शन जो मतलब लॉ को ओबे नहीं करता है, डिवीजन भी नहीं करता है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एक तरह का है, वो दोनों ओबे करते हैं, ठीक है। तो कम्यूटेटिव क्या है? a डिवाइडेड b नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड a, ये फाइनल है। इफ a एंड b आर होल नंबर्स, a डिवाइडेड b नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड a। तो चलिए, लेट a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो a को 10 लिया, b को 5 लिया, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। अभी LHS a डिवाइडेड b, तो a कितना है 10 और b कितना है 5, a डिवाइडेड b कर रहे हैं हम, ये वाला LHS। तो a को 10 लिया, b को 5 लिया, 10 डिवाइडेड 5 कितना हुआ 2, 10 डिवाइडेड 5 2। अभी RHS में b डिवाइडेड है, तो b कितना है 5 डिवाइडेड a को 10, तो b डिवाइडेड a b 5 है, डिवाइडेड a 10 इक्वल्स टू कितना होगा बोलो? 5 डिवाइडेड 10 0.5, मतलब 1/2। 5 डिवाइडेड 10 डेसिमल में हमने पढ़ा है, इसको काट दो 1/2 होगा, या अगर डेसिमल में उसको आप एक्सप्रेस करो तो 0.5, ठीक है। तो क्या इक्वल हुआ? देखो ये 0.5 और हाफ, ये 2 है, तो इक्वल नहीं हुआ ना। LHS नॉट इक्वल टू RHS, LHS नॉट इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। देखो नॉट इक्वल टू, तो डिवीजन does not obey, division in whole numbers does not obey commutative law. Division of whole numbers does not obey commutative law. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और division of whole numbers is not commutative. Division of whole numbers is not commutative, और division of whole numbers does not obey commutative law. Subtraction में भी ऐसे हुआ था, आपने देखा होगा। Subtraction of whole numbers does not obey commutative law. Subtraction of whole numbers is not commutative, लेकिन addition and multiplication obey commutative law, ठीक है। मतलब addition and multiplication are commutative,
इन होल नंबर्स। ठीक है, ओके, थर्ड लॉ में चलते हैं, समझ में आया? नेक्स्ट एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ में 3 नंबर्स होते हैं, कम्यूटेटिव में तो ए बी, एसोसिएटिव में 3 ए बी सी। अभी लेते हैं ए डिवाइडेड बी डिवाइडेड सी, ऐसे करते हैं इसको, ऐसे पहले ए डिवाइडेड बी डिवाइडेड सी नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बी डिवाइडेड सी नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बी डिवाइडेड सी। ये भी फाइनल है, इक्वल टू नहीं होगा। ए डिवाइडेड बी डिवाइडेड सी, पहले ए बी को ब्रैकेट में रखा, उसको डिवाइड किया, जो रिजल्ट आएगा उसको सी के साथ डिवाइड करेंगे, और इधर बी सी को डिवाइड करेंगे ब्रैकेट के अंदर, फिर ए डिवाइडेड वो होगा। तो देखते हैं क्या होता है। लेट इफ ए बी सी आर होल नंबर्स, ए बी एंड सी आर होल नंबर्स। ठीक है, तो लेट ए इक्वल टू 20, बी इक्वल्स टू 10 एंड सी इक्वल्स टू सपोज 2। ठीक है, तो ए 20 ले लिया, बी को 10 ले लिया, सी को 2 ले लिया, मतलब तीनों होल नंबर्स, ए भी होल नंबर, बी भी होल नंबर, सी भी होल नंबर। अभी एलएचएस में चलते हैं। एलएचएस क्या है? ए डिवाइडेड बी डिवाइडेड सी, ये एलएचएस है। ठीक है, तो ए कितना है, वैल्यू डालो, ए है 20 डिवाइडेड बी कितना है 10 है, ये ब्रैकेट में रखो, डिवाइडेड सी, सी कितना है 2 है। ठीक है, तो ए है 20, बी है 10 एंड सी है 2, डाल दिया। अभी 20 डिवाइडेड 10 ब्रैकेट के अंदर जो सोल्यूशन पहले होगा, 20 डिवाइडेड 10 कितना होगा 2 डिवाइडेड 2 कितना होगा 1 एलएचएस। ठीक है, फिर आरएचएस में चलते हैं। आरएचएस में क्या है? ए डिवाइडेड बी डिवाइडेड सी। ओके, तो ये पहले होगा, वैल्यू डालो, पहले ए कितना है 20 है, डिवाइडेड बी कितना है 10 है, और सी कितना है 2 है। ठीक है, ए को 20 लिया, बी को 10 लिया, सी को 2 लिया। फिर 20 डिवाइडेड, इसका काम पहले होगा, 10 डिवाइडेड 2 कितना है 5। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? 10 डिवाइडेड 2 इक्वल्स टू 5, तो 20 डिवाइडेड 5 कितना हुआ 4। देखो कहां आंसर मिला कि ये 1 है, ये 4 है, नॉट इक्वल। आया समझ में? तो एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस, ये भी हमने प्रूव कर लिया। तो क्या हम लिख सकते हैं? होल नंबर्स, डिवीजन ऑफ होल नंबर्स इज नॉट एसोसिएटिव। ओके, इसको कहा भी इधर लिख देता हूं। ओके, इधर लिख देता हूं, डिवीजन ऑफ होल नंबर्स is not associative, or division of whole numbers does not obey associative law। ठीक है, सबट्रैक्शन में यही देखा था हमने, सबट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स इज नॉट एसोसिएटिव और सबट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स डज नॉट ओबे एसोसिएटिव लॉ, और डिवीजन में भी वही चीज है। बट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओबे एसोसिएटिव लॉ, इसका मतलब है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव इन होल नंबर्स, बट डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन आर नॉट एसोसिएटिव, दे डू नॉट ओबे एसोसिएटिव लॉ। समझ में आया? इधर देखो इक्वल नहीं हुआ, इधर 1 आया, इधर 4 आया। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट में। नंबर 3 हो गया विचार। देखो, इफ ए इज ए होल नंबर, इफ ए इज ए होल नंबर देन ए डिवाइडेड 1 इक्वल्स टू ए। ये याद रखना, ए डिवाइडेड 1 इक्वल्स टू ए। इसका मतलब है व्हेन एनी होल नंबर और any whole number is divided by 1 gives the number itself as the quotient.
when any whole number is divided by 1, a is a whole number divided by 1, क्या मिला हमको? वही ये मिला, gives the number itself as the quotient. ओके, gives the number itself as the quotient. सपोज a को हमने 5 लिया, तो a डिवाइडेड 1 कितना होगा? 5 डिवाइडेड 1, डिवाइड करो, 5 डिवाइडेड 1, 1 5 जा 5, हो गया। जो भी नंबर हो, सपोज 999, इसको 1 से डिवाइड करो, तो 1 मल्टीप्लाई होगा, 1 into this equals to this. तो when any whole number is divided by 1, gives the number itself as the quotient. मतलब a divided 1 equals to a. a अगर 5 लिया, a divided 1 मतलब 5 divided 1 equals to 5. तो क्या मिला हमको? जो हमने लिया था, the number itself. जो नंबर हमको दिया गया था, पूछा गया था, वही नंबर हमको आंसर में आया 5. ठीक है, ओके। और क्या है? हाँ, ये आप लोग बोल सकते हो कि आइडेंटिटी क्यों नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं होता है। नो, आइडेंटिटी इसलिए नहीं होगा कि देखो a डिवाइडेड 1 इक्वल्स टू a, बट 1 डिवाइडेड a कुछ नहीं होगा। 1 डिवाइडेड 5 हम करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 डिवाइडेड 5 कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी मतलब वो उसका ऑर्डर चेंज करके आप करना पड़ेगा। ऑर्डर को चेंज करो फिर करो, अगर सेम रहता है तब जाके आइडेंटिटी। ऐसे नहीं है कि 1 डिवाइड कर दिया हो गया। नो, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन का कोई आइडेंटिटी नहीं होता है वन नंबर से, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का होता है आइडेंटिटी। ठीक है, ये एक लॉ है। इफ a डिवाइडेड 1, एक होल नंबर को 1 के साथ डिवाइड करो, वही नंबर मिलेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, वही नंबर मिलेगा। ठीक है, फिर नंबर 5 क्या है? इफ a इज ए होल नंबर, देन a डिवाइडेड a इक्वल्स टू 1। इसको देखो, a डिवाइडेड a इक्वल्स टू 1, इसका मतलब है when a whole number is divided by itself gives the quotient, gives 1 as the quotient. When a whole number is divided by itself, ये whole number a, फिर itself मतलब a को a के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। gives 1 as the quotient. सपोज a 5 है, तो a डिवाइडेड a मतलब 5 डिवाइडेड 5 कितना होगा? 1। 5 डिवाइडेड 5, 5 1 जा 5, बस। अब वो 955 डिवाइडेड 955 तो क्या होगा? वही होगा। ठीक है, तो मतलब 1 ही होगा। तो 5 डिवाइडेड 5 इक्वल्स टू 1। इसका मतलब है जब एक होल नंबर को हम वही नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तब 1 मिलता है आंसर हमको। ठीक है, ये सब लॉज है, दीज आर द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट में। नंबर 6, इफ a is a whole number, then 0 divided a equals to 0. 0 divided a is 0, but a divided 0 not defined. अभी मैं समझाया उसको क्लोजर लॉ में। ठीक है, अभी देखो इसको, इफ a is a whole number then 0 divided a equals to 0। मतलब इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है? when 0 is divided by a whole number, when 0 is divided by a whole number, it gives 0 as the quotient. When 0 is divided by a whole number, it gives 0 as the quotient. But इसका देखो क्या होता है? When a whole number is divided by 0, it is not defined. इसका मतलब क्या है? We cannot get its
एक्चुअल वैल्यू, मतलब क्वोशेंट हमको मिलेगा नहीं। देखो ये समझाता हूं। व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय a होल नंबर, लेट a इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो 0 डिवाइडेड 5, 0 डिवाइडेड a मतलब 0 डिवाइडेड 5, तो कितना होगा देखो 0 डिवाइडेड 5, ये डिविडेंड है, ये डिवाइडेड है, ठीक है, ये डिविडेंड है, ये डिवाइडेड है, तो 5 0 जा 0, 5 के साथ 0 मल्टीप्लाई करो 0 ही मिलेगा। 5 इंटू 0 समझ में आ रहा है, 5 इंटू 0, 5 0 जा 0 हो गया, तो 0 आया। देखो इधर हमने लिखा है 0। When 0 is divided by a whole number, it gives 0 as the quotient. When 0 is divided by a whole number, it gives 0 as the quotient. But when a whole number is divided by 0, when a whole number is divided by 0, a divided 0, अभी 5 divided 0 करो, a 5 है, तो a divided 0 मतलब 5 divided 0, तो 5 को 0 के साथ डिवाइड करो। क्या डालोगे इधर, जो भी डालोगे, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 5 जा 0, 0 100 जा 0, जो भी उसमें डालोगे 0 ही रहेगा, वही 5 आप लोग को देख के हंसता रहेगा, ठीक है। वो कभी भी 0 नहीं होगा, मतलब वो 5 रिमाइंडर वो बनता चलेगा, ठीक है। जिंदगी भर आप ये डिवाइड करते रहोगे तो खत्म नहीं होगा, इसलिए बोलता है नॉट डिफाइंड, मतलब वी कैन नॉट गेट इट्स एक्चुअल वैल्यू, वी कैन नॉट गेट इट्स एक्चुअल वैल्यू। व्हेन ए होल नंबर इज डिवाइडेड बाय, इसको समझो ठीक से, बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। व्हेन ए होल नंबर इज डिवाइडेड बाय 0, इट इज नॉट डिवाइड। इसका मतलब है पूरा एकदम उसका जो सिंप्लीफाइड जो जूस है उससे जो निकला वो मैं लिख देता हूं, ठीक है। आप लोग को एकदम समझ में आ जाएगा क्या है वो लिख देता हूं। ये जो टोटल वर्क सब हमने किया 0 के ऊपर, पूरा उसका जो एक्स्ट्रा चीज है जो जूस है वो लिख देता हूं। 0 में बी डिविडेंड बट 0 कैन नॉट बी डिवाइडेड। 0 में बी डिविडेंड, डिविडेंड हो सकता है 5 इंटू 0 0, ठीक है। 0 डिविडेंड हो सकता है, इसका मतलब है 0 को आप लोग किसी भी होल नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो। 0 को आप किसी भी होल नंबर के साथ होल नंबर के द्वारा आप डिवाइड कर सकते हो। 0 कैन बी डिविडेंड, 0 में बी डिविजिबल बाय एनी होल नंबर, ठीक है। बट मतलब 0 में बी डिविडेंड बट 0 कैन नॉट बी डिवाइजर। 0 डिवाइजर नहीं होगा, मतलब ऐसे आप लोग नहीं कर सकते। ये डिविडेंड है, डिवाइजर है, तो 0 को डिवाइजर अगर लोगे तो इसमें क्या डालोगे, बोलो, जो भी डालोगे 0 हो जाएगा, वो 5 रहेगा पूरा, वो रिमाइंडर निकलेगा नहीं, कभी 0 होगा नहीं, इधर क्वोशिएंट आएगा नहीं, सो नॉट डिफाइंड। ये वैल्यूलेस है, वर्थलेस डिवीजन प्रोसेस इसको बोलते हैं, वैल्यूलेस, मीनिंगलेस, कुछ नहीं है उसका मीनिंग, अर्थ कुछ नहीं है, ठीक है। तो 0 कैन नॉट बी डिवाइजर, मतलब जो आप फ्रैक्शन लिखते हो 5 डिवाइडेड 0, इसको हम 0 डिवाइडेड 5 इसको हम कैसे लिखते हैं, 0/5, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। 5 डिवाइडेड 0 इसको कैसे लिखते हो, 5/0। ये कभी होगा नहीं, ये न्यूमरेटर मतलब डिविडेंड और डिनोमिनेटर मतलब डिवाइजर, न्यूमरेटर मतलब डिविडेंड, डिनोमिनेटर मतलब डिवाइजर। तो ये हो सकता है, लेकिन ये कभी हो नहीं सकता। 0 कभी नीचे नहीं रहेगा, वो सब हमेशा ऊपर ही रहेगा, वो डिविडेंड ही होगा, वो डिवाइजर कभी होगा नहीं। अगर आप लोग डिवाइजर उसको रख दिया तो बहुत परेशान करेगा आप लोगों को, हाँ ठीक है। पूरा एकदम डिवाइड करते रहो, पसीना निकल जाएगा, पूरा सब कुछ हो जाएगा, वो निकलेगा नहीं कुछ, बहुत परेशान करेगा, ठीक है। तो 0 को कभी डिवाइजर नहीं लेना, 0 कैन नॉट बी डिवाइजर बट 0 में बी डिविडेंड हो सकता है। ओके क्लियर। 0 के ऊपर एक वीडियो बनेगा, टेंशन मत लो, पूरा एकदम 0 के ऊपर एक वीडियो बनेगा। 0 इज ए वेरी इंटरेस्टिंग नंबर है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग नंबर। ओके देन चलते हैं लास्ट को, जो होता है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम उसको बोलते हैं। क्या डिवीजन एल्गोरिथम है, तो देखो इधर हम डिवाइड करते हैं 12 डिवाइडेड 5, 12 डिवाइडेड 5, तो 5 कितना आएगा, 5 2 जा 10,
कितना बचा 2। तो ये क्या है, ये है डिविडेंड, ये 12 जो है वो डिविडेंड है। तो डिविडेंड कितना है 12 है। 5 क्या है डिवाइजर, डिवाइजर कितना है 5। ये क्या है कोसेंट, कोसेंट 2 है। और ये क्या है रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है जो कि 2 है। ठीक है, तो इधर क्या हो रहा है 12 डिवाइडेड 5, तो कितना हमने डाला 5 2 जा 10, क्योंकि 3 डालेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, ये आप लोग को पता है। 5 3 जा 15 हो जाएगा, तो होगा नहीं, 12 से कम होना चाहिए, तो 5 2 जा 10। हाँ, तो बचा कितना 2, तो इतना क्वोशिएंट आया और इतना रिमाइंडर बचा। ये डिवाइजर ये डिविडेंड है और ये क्वोशिएंट है रिमाइंडर। ठीक है, तो इसको एक मतलब एक फार्मूला है, उसको पाने के लिए जो भी पूछा होगा उसको पाने के लिए हमको एक फार्मूला दिया गया है, उसको बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। इफ ए एंड बी आर होल नंबर्स, if a and b are whole numbers, then a divided b, when a divided b, मतलब when we divide a by b, इसका मतलब है a divided b। when we divide a by b, मतलब a डिविडेंड है b डिवाइजर है। when we divide a by b, मतलब a divided b, we get Q as quotient and R as remainder। इसको समझाता हूं। When if A and B are whole numbers, then when we divide A by B, मतलब ऐसा A divided B, तो we get Q for quotient, quotient का फर्स्ट लेटर Q है ना, तो Q for quotient, Q as quotient and R for remainder, रिमाइंडर का फर्स्ट लेटर आर है, तो आर वी गेट एज रिमाइंडर। तो उसका फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या है, तो डिविडेंड इधर लिख देता हूं, डिविडेंड हमको कैसे मिलेगा लिख देता हूं, फिर समझाऊंगा, कोई टेंशन नहीं। तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट ब्रैकेट में प्लस रिमाइंडर, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है डिवीजन एल्गोरिथम का। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। देखो हमने क्या डिवाइड किया था 12 डिवाइडेड 5, 5 2 जा 10 बचा 2, तो 12 डिविडेंड है, 5 है डिवाइजर, 2 है क्वोशिएंट, 2 है रिमाइंडर। सपोज इधर आपको 12 दिया नहीं है, वो गिविंग नहीं है, वो दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है कि डिवीजन प्रोसेस में डिवाइजर 5 है, डिवाइजर 5 है, क्वोशिएंट 2 है, रिमाइंडर भी 2 है। तो फाइंड आउट डिविडेंड, फाइंड आउट डिविडेंड, डिविडेंड क्या होगा तो डाल दो इसमें, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर मतलब क्या है 5 इनटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट कितना है 2 प्लस रिमाइंडर कितना है 2, तो कितना होता है 5 इंटू 2, 5 2 जा 10 प्लस ये 2, कितना हुआ 12। हमको मिला कि नहीं 12, देखो आया समझ में। तो ये फार्मूला है डिवीजन एल्गोरिथम का, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट इसका काम पहले होगा, इसको पहले सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करो, फिर उसके साथ रिमाइंडर को ऐड करो। देखो और एक कर देता हूं, सपोज 26 डिवाइडेड 7, तो 7 3 जा 21, क्योंकि 7 4 जा 28 हो जाएगा, इससे ज्यादा, तो कितना बचा 5। ठीक है, 7 4 जा 28 हो जाएगा ना, तो 7 3 जा 21, 5 बचा, तो ये डिवाइजर है, तो डिवाइजर कितना है 7 और क्वेश्चन कितना है 3 और रिमाइंडर कितना है 5। ठीक है, तो डिविडेंड निकालेंगे, डिविडेंड इक्वल्स टू डाल दो उसमें फॉर्मूला में,
डिवाइजर इंटू क्वोशेंट। डिवाइजर कितना है 7 इंटू क्वोशेंट कितना है 3, डिवाइजर 7 है क्वोशेंट 3 है, प्लस रिमाइंडर कितना है 5, तो 21 प्लस 5 26। देखो मिल गया हमको डिविडेंड, 7 मिल गया 21 प्लस 5 हो गया 26 मिल गया डिविडेंड। तो इसको फार्मूला में हम कैसे लिख सकते हैं, जो ए बी सी हमने लिया था, ए डिवाइडेड बी हो सर, तो ए को लिया था डिविडेंड, बी को लिया था डिवाइजर, तो कैसे हम लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये याद रखना, क्योंकि हमने क्या किया था ए डिवाइडेड बी, मतलब ए है डिविडेंड और बी है डिवाइजर, क्यू है क्वोशेंट, आर है रिमाइंडर। तो हमने क्या पढ़ा, डिविडेंड इक्वल्स टू मतलब ए इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर कितना है बी है और क्वोशेंट कितना है क्यू है, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट, तो डिवाइजर बी है और क्वोशेंट क्यू है, तो बी इंटू क्यू मतलब डिवाइजर इंटू क्वोशेंट मतलब बी इंटू क्यू, बी क्यू प्लस रिमाइंडर मतलब आर। तो ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला है। ये करो या ये याद रखो, जो भी रखो चलेगा। इसको अगर आप लोगों को मुश्किल होता है तो इसको याद रखो, सेम चीज है। इसको हम मतलब एबीसी देके लिख रहे हैं, आप लोग इसको याद रखो, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिविडेंड। और डिविडेंड अगर तुमने ए ले लिया, मैं इसके जगह और कुछ ले जाऊं चलेगा, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। तो डिविडेंड को ए ले लिया, डिवाइजर को बी ले लिया, क्वोशेंट को क्यू ले लिया, तो डिवाइजर इंटू क्वोशेंट ए इक्वल्स टू डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट मतलब बी इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर आर, सेम चीज, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये सब होते हैं डिवीजन के प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। ओके, तो आप आज क्या सीखे आप लोगों ने, तो लॉज के बारे में सीखे, क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। तो क्या है, देखो इसका चूज क्या है मैं बता देता हूं। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बोथ ओबे क्लोजर प्रॉपर्टी और क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एक जैसा है। सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, जो सब्ट्रैक्शन प्रोसेस और डिवीजन प्रोसेस इन होल नंबर, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन डू नॉट ओबे क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ इन होल नंबर्स, ठीक है। तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव इन होल नंबर्स एंड क्लोज्ड फॉर मतलब होल नंबर्स आर क्लोज्ड फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन नॉट क्लोज्ड फॉर होल नंबर्स। Subtraction and division are not closed for whole numbers and they are also not commutative and associative in whole numbers. Subtraction and division. Okay? तो ये सब आप लोगों ने आज सीखा और डिवीजन एल्गोरिथम भी सीखा। बहुत इंपोर्टेंट चीज है ये सब, इसको याद रखना। और वीडियो को लास्ट तक देखा है आपने, इसीलिए जरूर समझ में आ जाएगा, नया चीज को सीखने को जरूर मिला होगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक यही हम करते हैं, ये खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, ऑल द बेस्ट एंड विश यू सक्सेस। थैंक यू।